इस $1 की वैल्यू आज 95 रुपीज के पास हो गई है। लेकिन ये रेट डिसाइड कौन करता है? तो मान लो किसी इंडियन ऑयल कंपनी को बाहर से कुछ तेल एक्सपोर्ट करना है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? उसे डॉलर्स खर्चने पड़ेंगे, और खर्चने से पहले डॉलर्स उसे खरीदने पड़ेंगे। तो क्योंकि डॉलर्स की क्वांटिटी लिमिटेड है, कई सारे कॉम्पिटिटर्स लगे रहते हैं डॉलर्स को खरीदने के लिए। मान लो कोई कंपनी $1 के बदले 90 रुपए देने को तैयार है, तो कोई कंपनी 92 रुपए देने को तैयार है, तो कोई कंपनी 95 रुपए देने को तैयार है। तो इस वजह से रुपीस की वैल्यू फिर घटने लगती है। और फिर दोस्तों हम लोग का नेट इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी रीजन आता है यहाँ पर, क्योंकि कई सालों से इंडियन इंपोर्ट्स इंडियन एक्सपोर्ट्स के मुकाबले ज्यादा रहे, यानी कि हम लोग बाहर से सामान खरीदते ज्यादा हैं यहाँ से भेजने के बजाय, जिस वजह से इंडियन कंपनीज को फिर से डॉलर्स खर्च करने पड़ते हैं, और जिसके वजह से फिर से रुपीस की वैल्यू घटने लगती है। इन्फ्लेशन भी इसका बहुत बड़ा कारण है। अगर इंडिया में चीजें ज्यादा तेजी से महंगी हो रही हैं अमेरिका के मुकाबले, तो फिर से रुपीस की वैल्यू घटेगी ही घटेगी। इसे ऐसे समझो कि आज से 1 साल पहले जो चीज 100 रुपए में आप खरीद सकते थे, वो आज आप 100 रुपए में नहीं खरीद सकते। तो इसका असर डॉलर के खरीदारी पे भी पड़ता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर यार आरबीआई का क्या रोल है? तो देखिए, आरबीआई यहाँ पर कोई चीज हैंडल नहीं करता है डायरेक्टली। जब रुपीस एकदम क्रैश आउट होने लगता है, तब आरबीआई रुपीस के रेस्क्यू के लिए समझ लीजिए आता है। आरबीआई फिर कुछ डॉलर्स को मार्केट में सेल करता है, जिसकी वजह से डॉलर्स का फ्लो मार्केट में फिर से नॉर्मल हो जाता है, जिसकी वजह से रुपीस की वैल्यू घटने से फिर थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ मिलते हैं आगे।